कौन है ये? मेरी वाइफ है। आप बैठिए। जी। आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। मैं इनकी वाइफ हूँ अमृता। मैम, मैं ये साबित करने आई हूँ कि विराट सिंह आहूजा बिल्कुल बेकसूर है। ये झूठा इल्जाम लगा रही है इन पर मैम। ये बिल्कुल सच है कि ये मतलब विराट सिंह आहूजा इस लीला को उसके घर तक ड्रॉप करने गए थे और उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया। लीला भी उस घर से बाहर नहीं गई। लेकिन मैम, इसके अलावा वो जो कुछ भी कह रही है ये झूठ बोल रही है। वो झूठा बयान दे रही है मैम। आप देखिए, मेरे पास सबूत भी है मैम। क्या है ये? तुम विक्टिम को डरा रही हो? मैं क्यों डराऊंगी? मैं सच बता रही हूँ। अगर सच से किसी को डर लग रहा है, इसका मतलब वो इंसान गलत कर रहा है। मैं ये रोल डिजर्व करती हूँ। अब देखिए, इसे तो किसी ने मारा था, पर मैंने तो स्क्रिप्ट से लेके एक्टिंग तक खुद की है। मैंने खुद को चोट दी, मारा, ताकि सबको कैब ड्राइवर पे शक हो, ताकि सबको लगे कि उसने मुझे सच में असॉल्ट किया है। और आप देखिए, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि सबको मेरी बात सच लगी। आप चाहे तो बैंड्रा पुलिस स्टेशन से चेक करवा लो, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है ना, तो कल आप कोर्ट आ जाओ। उस बेकसूर कैब ड्राइवर को ना मेरे झूठे इल्जामों की सजा भी होगी कल। ये चिप तो गुंडों ने हमसे छीन ली थी ना? हाँ, अमृता को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि प्रियंका कुछ ऐसा ही करेगी। इसलिए उसने मुझसे वीडियो रिकॉर्ड होते ही माईट्यूब पे अपलोड करने को कह दिया था। और मैंने वही किया। इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो तुम्हें कहा गया था। देखा मैम आपने, ये जो कुछ भी बोल रही है सब झूठ है। लेकिन मैम, आई एम श्योर ये सब ना ये किसी और के कहने पे कर रही है, क्योंकि ये तो विराट सर को जानती ही नहीं है। तो क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी? मिस लीला, जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मिस लीला, क्यों किया आपने ऐसा? मैम, मुझे ना पैसे चाहिए थे, काम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने देखा कि ये अमीर खानदान से है, तो सोचा कि इसको ब्लैकमेल करूंगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। पर मुझे बाद में पता चला कि इसके पास तो खुद पैसे नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई। आई एम सॉरी। तुमने सिर्फ पैसों के लिए इतना घिनौना इल्जाम लगाया? मैम, मेरे पति बेकसूर है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। कोर्ट पुलिस को मिस लीला पे कार्रवाई करने का आदेश देता है। नहीं मैम, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी।
एक निर्दोष पे इतना संगीन इल्जाम लगाया तुमने, उसके और उसके परिवार की इज्जत उछाली और साथ साथ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भी की है। इसलिए तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। देखो लीला, तुमने ये जो किया है ना, उसकी वजह से जिन औरतों के साथ एक्चुअली गलत होता है ना, उनकी लड़ाई को नुकसान पहुंचा है। देखो अब भी वक्त है। अगर तुमने ये वाकई किसी और के कहने पे किया है, किसी के दबाव में आके किया है, तो तुम बता सकती हो कोर्ट में। मैं जानती हूँ ये सब तुमने प्रियंका के कहने पे किया है। एक बार सबके सामने मान लो। देखो लीला, हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहिबा से, अगर तुम सच बता दोगे, अगर तुमने किसी और के कहने पे ये सब किया है ना, तुम अभी भी बता दो मैम को। मैम तुम्हारी सजा कम कर देंगे। प्लीज बताओ ना किसके कहने पे किया है। लीला, क्यों किया ये सब? नहीं, ये सब अपने लिए किया। मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने किया। मैम, आप इसकी जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मिस्टर विराट सिंह आहूजा, आज आपने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली है, जो ये दिखाता है कि आप एक गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास है और मुझे ये खुशी है कि आपकी वाइफ ने समय पे आके मुझे और इस कोर्ट को एक गलत फैसला सुनाने से रोक दिया और आपकी बेगुनाही साबित की। ये कोर्ट आपके सारे इल्जाम खारिज करते हुए आपको बाइज्जत बरी करता है। इंस्पेक्टर आरती, मिस लीला को हिरासत में ले लिया जाए। मैम मुझे नहीं लगता है ये सब इसने खुद किया है। इसने जरूर किसी के कहने पे किया है ये सब। डोंट वरी, उसका नाम मैं इसके मुंह से उगलवा लूंगी। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। The court is adjourned for the day. थैंक यू। थैंक यू। सीरियसली, तुम ना आती तो आज पता नहीं क्या होता। मैं कैसे नहीं आती? इंस्पेक्टर मैम, देखा आपने, दोस्त से ज्यादा पति खास होता है। वो सब तो मैं नहीं जानती, पर ये जो तुम्हारी जिंदा दिली है ना, हर वक्त मुस्कुराने की, ये हमेशा बनाए रखना। आप भी अपना ये लेडी डॉन वाला इमेज बरकरार रखना। क्या बोला था दोस्त? क्या? नहीं कुछ नहीं, वो शुभ समाचार। आओ। क्या क्या? और किस बात का बुरा लगा तुम्हें? वो दोस्त वाली बात का, ये शुभ अशुभ के नाम का? गलती होगी मुझसे, मुझे आपको छुड़वाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं छुड़वाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, छुड़वाना तो चाहिए था ना। अगर तुम नहीं छुड़वाती तो तुम्हारी वो मौसी और आनी आंटी को इम्प्रेस कैसे करता मैं? They have to fall for me back. सही कह रही थी वो इंस्पेक्टर। सर की ये जिंदा दिली और उनकी ये स्माइल कभी नहीं खोनी चाहिए।
बल्ले 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 कर देती है। मैं सदके जावा। ओए मेरी जीत आ गई, मेरी विक्ट्री आ गई है, मेरी विक्ट्री आ गई। ओ कमाल कर दी तुमने। ठीक है मेरा पॉसिबल करके रख दिता, वरना इतने किसी दे बस दी गल ही नहीं सी। अरे बस 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 बेबे, मैं इत्थे हूँ। और बैंकर, इस हक को ना एक अवार्ड की तरह समझना। बेबे ने अपने शोले पुत्र को छोड़ के तुम्हें हक किया है, बहुत बड़ी बात है। ओए नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। वो क्या है ना, मेरे शोले पुत्र ਨੂੰ लेके आई है। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक्चुअली मैं खुशी भी थी ना, कमली हो गई, मुझे समझ ही नहीं लगा मैं क्या करा। एक्सक्यूज मी एवरीवन। वेलकम विराट। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बेकसूर साबित होकर घर वापस आ गए हो, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट अमृता को जाता है। शुभ ने भी कोई कम मदद नहीं की है। इतने बड़े लॉयर को यही लेकर आया था। अरे नहीं नहीं वैंडी आंटी, मैंने तो सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए। उस लॉयर की फीस अमृता दे रही है अपने नए जॉब से। रियली? ऑफ कोर्स। वाओ! अमृता, तुम्हें हमारे बीच जो बात हुई थी याद है ना? जॉब ऑफर की। ये रहे इसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, प्लीज साइन कर देना। चेक कर लो एक बार। हाँ हाँ, अम्मू साइन करेगी। करोगी ना अम्मू? अमृता, अपना प्रॉमिस मत भूलना। तुमने कहा था मेरे स्टार्टअप में मेरा साथ दोगी। इतना क्या सोच रही हो अमृता? बहुत अच्छी ऑफर है, ले लो। अरे हम सब क्या वेलों की तरह इनकी काम की बातें सुन रहे हैं। चलो सब अपने अपने काम पे लगते हैं। चल। Anyways, I am not interested. Me too. आओ बेबी। The papers are in order. You can check. Of course. शुभ, ऐसा नहीं कि मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहती, लेकिन क्या ना, मैंने विराट सर को अभी तक इस जॉब ऑफर के बारे में बताया नहीं है, और मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो कभी भी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लें तो मुझसे डिस्कस करें। मुझे भी एक बार डिस्कस करना हो बस। Of course. Take your time. थैंक यू। Welcome. बैंकर, मैंने विराट सर को इस जॉब के बारे में नहीं बताया, कहीं नाराज तो नहीं हो गए? ऑल गुड? हाँ सर, एक्चुअली मैं एक फोन के लिए बाहर गया था, एक दोस्त से बात कर रहा था, सोचा तुम्हें भी मिलवा दूं। एक से ना, I'll just unmute it. देव, हाय। तुम्हें किसी से मिलवाना था? देव, अमृता देवांश सिंह चौहान,
हम दोनों एक्चुअली लंदन में मिले थे। हम दोनों को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। हेलो भाभी साहब। घड़ी खम्मा देवांशी। आपको राजस्थानी आती है? बस थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखकर। अरे देखिए, ठीक हो? हाय वसु, आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। कम आओ। विराट, भाभी साहब, ये वसुधा है। वैसे तो हमारे घर के काम में हेल्प करती है, लेकिन हमसे भी हेल्प ले लेती है। नमस्ते दीदी। और मैं जीजा जी। जीजा जी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। देव, तूने तो कहा था कि वसुधा तेरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी है, राइट? ये हमारी हाउस हेल्प भी है और हमारी ब्रांड द चौहान ब्यूटी प्रोडक्ट के नए प्रोडक्ट का नया फेस भी। ओह। और इसी सिलसिले में हम मुंबई आ रहे हैं। वहाँ एक नया स्टोर ओपन कर रहे हैं नए प्रोडक्ट लॉन्च के साथ। हमारे प्रोडक्ट एकदम देसी और ऑर्गेनिक हैं, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। भाभी साहब, विराट हमें बता रहा था कि आप किसी इवेंट कंपनी में काम करती हैं। एक्चुअली हम बहुत दिनों से एक इवेंट कंपनी ढूंढ रहे हैं जो हमारे स्टोर और प्रोडक्ट का ग्रैंड ओपनिंग करवा सके। विराट कह रहा था कि आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। ऑफ कोर्स हेल्प कर सकती है। बैंकर, ये शुभ समाचार ने तुम्हें जॉब ऑफर किया है, उसी का तो प्रोजेक्ट है ये, योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार, राइट? देव, देखा कितने कमाल का बंदा हूं मैं। मेरी बीवी ने अभी तक जॉब के लिए हाँ भी नहीं किया था, पर उससे पहले ही शुभ समाचार की कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया मैंने। एक्चुअली वो क्या है ना, शुभ की जो कंपनी है ना, वो सिर्फ शादियां ऑर्गेनाइज करती है। नहीं अमृता, इट्स ओके, वी कैन मैनेज। तुम अपने दोस्त को हाँ कह दो विराट, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लॉन्च शुभाशीष इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही करेगी। देव, सुन लिया? अब देख, तू बिल्कुल टेंशन मत लियो, क्योंकि तेरी भाभी एक बार जो चीज ठान लेती है ना, उसे पूरा करके रहती है। और मुझे तो तू जानता है, आई एम विराट द ग्रेट। तो बिल्कुल फिक्र मत ले, इवेंट होगा और अच्छी सी अच्छी पार्टी भी होगी। थैंक्स अ लॉट विराट। मैं थोड़ा स्ट्रेस था इस इवेंट को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अरे इतना थैंक यू मत बोल, तू सारा स्ट्रेस भूल जा। तेरा इवेंट एक नंबर होगा। इट विल बी द बेस्ट ऑफ द मंथ, आई प्रॉमिस। चल जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम। वैसे इस काम के लिए कमीशन भी लगेगा। ऑफ कोर्स यार, तुम इवेंट लीड कर सकते हो। वो तो मैं वैसे भी करूंगा, और डोंट वरी, फ्री में कर दूंगा। और तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बाइकों के लिए। इसे कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाओ, पता चले ईशिका की तरह इसने भी कुछ। एक वक्त था जब आपसे दूर भागती थी, और अब है कि आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या कर दिया है आपने? कौन सा जादू चला दिया है विराट सर? भाई बात तो बिल्कुल सही है? विराट को कमीशन तो मिलना ही चाहिए, है ना? इतना बड़ा क्लाइंट जो लेकर आया है वो। चौहान का नाम तो कितना फेमस है? मेकअप शेकअप के इंडस्ट्री में आए है, और बम्बई में अब इतना बड़ा स्टोर खोलेंगे वो लोग। हाय हाय। विराट, तेरे दोस्त को बोल के ना मेरे लिए मेकअप में डिस्काउंट बराबर दिलवा देना है। ठीक है आंटी, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, हाँ। बट फिर भी आप कह रही हैं तो आपके लिए जरूर ट्राई करूंगा।
ये तो सिर्फ ट्राई कर सकता है, काम करके दिखाना तो शुभ को आता है। अब देखो ना, शुभ कितनी मदद कर रहा है अमू की और उसके पति की। नहीं आंटी प्लीज, इट्स ओके। अमू के पति की वजह से शुभ को लाखों का मुनाफा हो रहा है, हैं? ऐसे ही मुफ्त में नहीं कर रहा शुभ इसके लिए कुछ। भवानी, कुछ लोग कितने थैंकलेस होते हैं, है ना? अब क्या करें, बबीता आहूजा के साथ रह के लोगों को दूसरों की अच्छाई दिखती ही नहीं है। बता, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। या फिर कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे? वो क्या है ना, नालायक तो आपने मुझे पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, कोर्ट के जजमेंट से भी पहले। बट नाउ दैट कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, इसलिए आप जो भी बोलेंगी ना उसका बुरा नहीं लगेगा मुझे। क्या है ना मौशी जी, गरीब हुआ हूं मैं पैसों से, पर दिल से विराट सिंह आहूजा अभी भी बहुत रईस है। किसी को माफ करना बड़ी बात नहीं है उसके लिए।